प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक में विशेष रूप से व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। बता दें कि यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने हमास के खात्मे की धमकी दी है। दरअसल दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप अमेरिकी हितों को लेकर काफी आक्रामक दिखे हैं। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर की शुरुआत की। उनके फैसलों को लेकर कई तरह की अनिश्चितताएं हैं और शायद डर भी है। इसी बीच ट्रंप ने हमास को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इजराइल से किडनैप किए गए सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो गाजा में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को नहीं लौटाया जाता है तो मुझे लगता है कि सीज फायर समझौते को रद्द कर देना चाहिए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा, सीज फायर जारी रखने या बंद करने का फैसला इजराइल को ही लेना है, लेकिन बाकी के सभी बंधकों को एक साथ रिहा किया जाना चाहिए, न कि 3-4 के ग्रुप में। हम सभी बंधकों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। हालांकि मैं ये बात सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। बाद में ट्रंप की धमकी पर हमास ने जवाब भी दिया। हमास ने कहा कि अगर एक साथ सभी बंधकों की रिहाई होती है तो ये सीज फायर डील के खिलाफ होगा। हमास के एक सीनियर लीडर अबू जुहरी ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप को इस डील का सम्मान करना चाहिए। बंधकों की वापसी का यही एकमात्र सही तरीका है। जुहरी ने कहा कि धमकी का कोई मतलब नहीं है, इससे मामला और मुश्किल हो जाता है। इससे पहले हमास ने भी इजराइल के साथ सीज फायर रद्द करने की धमकी दी थी। हमास ने अपने बयान में कहा कि पिछले 3 हफ्ते से दुश्मन सीज फायर डील का उल्लंघन कर रहे हैं। वे समझौते की शर्त को नहीं मान रहे हैं। हमास ने कहा कि इजराइल की वजह से उत्तरी गाजा में सभी फिलिस्तीनी नहीं पहुंच पाए हैं। हमास ने गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया। हमास की इस धमकी के बाद ट्रंप का बयान आया, जिसमें उन्होंने हमास को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप की चेतावनी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो हम गाजा में युद्ध विराम खत्म कर देंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा के अंदर और इसके आसपास इकट्ठा होने का आदेश दिया है। उन्होंने ये कदम हमास की इस घोषणा के बाद उठाया जिसमें हमास ने बंधकों की रिहाई रोकने की बात कही थी। बता दें कि हमास और इजराइल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी को लागू हुआ था। इसके बाद से हमास ने 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके बदले इजराइल ने 566 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है।